हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 22। जिया पिल्ले को डांट रही थी और सोफी खड़ी खड़ी उसका ये बचपना देखकर मुस्कुरा रही थी। जिया घुटनों के बल पिल्ले के सामने आ बैठी और अपनी जेब से एक चेन निकालकर पिल्ले को पहनाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए, इसमें तुम्हारा नाम भी है। अब कोई तुम्हें पिल्ला कहकर नहीं बुलाएगा। ये तुम्हें कहां से मिला? सोफी ने हैरानी से पूछा, क्योंकि ऐसा ही चेन उसने लिली आंटी के घर में देखा था और डेस्टिनी नाम का पेंडेंट भी, जो कि लिली आंटी के घर के हॉल में रखे बुक रैंक पर लगा था। ये मेरा है, जिया ने सोफी से नजरें चुराते हुए कहा। सच सच बताओ जिया, क्या तुमने चोरी की है? सोफी ने जिया को घूरते हुए पूछा। ऐसा नहीं है, लिली आंटी ने ये चेन आज सुबह ही डस्टबिन में डाला था। हाँ, ये डेस्टिनी नाम मैंने उनके बुक रैंक से लिया है, लेकिन लिली आंटी को बताकर उन्होंने ही कहा कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, जिया ने अपनी सफाई में कहा। मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि एक पिल्ले के लिए तुम इतनी परेशान हो, सोफी ने अफसोस के साथ कहा। ओ प्लीज, कम से कम अब तो उसे पिल्ला बुलाना बंद करो। देखो ये लॉकेट उसके गले में कितना प्यारा लग रहा है, मेरा प्यारा डेस्टिनी, जिया ने पिल्ले को हक करते हुए कहा। तुम सच में पागल हो, चलो अब चलते हैं वरना देर हो जाएगी, सोफी ने कहा और एकदम से उसके नजर अपने ऊनी मफलर पर पड़ी, जो कि गमले के पास रखा था और काफी गंदा हो चुका था। सोफी गमले की तरफ आई और मफलर को देखते हुए कहा, हो मेरा ऊनी मफलर, ये कितना गंदा हो चुका है, मैंने इसे कितने प्यार से खरीदा था। सोफी की बात सुनकर जिया ने कहा, बस भी करो, एक बेकार से मफलर के लिए तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे लिए और ले आऊंगी, चलो घर चलते हैं। सोफी रुआंसा होकर जिया के साथ चल पड़ी। चलते चलते उसने पलटकर देखा तो पाया वह नन्हा सा पिल्ला सोफी के मफलर से खुद को लपेटने की कोशिश कर रहा था और ऐसा करते हुए वह बहुत ही प्यारा लग रहा था। सोफी के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। अगली सुबह जिया और सोफी दोनों रेस्टोरेंट चली आई। सोफी ने जिया को कुछ ऑर्डर्स दिए और एक घर का एड्रेस देकर कहा, जिया ये कुछ ऑर्डर्स तुम्हें लेकर जाने हैं, ये जगह थोड़ी दूर है, अगर तुम चाहो तो मैं किसी और को भेज देती हूँ। हाँ ये काफी दूर है, लेकिन मैं चली जाऊंगी, जिया ने अपना कैप लगाते हुए कहा। मुझे उम्मीद है तुम बिना कोई गड़बड़ किए वक्त से इसे पहुंचा दोगी, अपने कैबिन से बाहर आते हुए मिस्टर दयाल ने कहा। ओह मिस्टर दयाल, मैं इतनी भी लापरवाह नहीं हूँ, मैं इसे वक्त पर पहुंचा दूंगी, वो भी बिना किसी गड़बड़ के, जिया ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। तुम्हें अब जाना चाहिए, सोफी ने कहा और कस्टमर्स की तरफ चली गई। जिया ने भी स्लिप अपनी जेब में रखी और ऑर्डर्स लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। जिया ने सभी ऑर्डर्स को स्कूटर के बॉक्स में रखा और हेलमेट पहनते हुए कहा, तुम ये कर लोगी, मुझे पूरा भरोसा है, आज का दिन अच्छा जाएगा, तुम जिया हो और जिया कभी हार नहीं मानती। वह मुस्कुराई और अपना स्कूटर लेकर आगे बढ़ गई। जिया ऑर्डर लेकर घर के सामने पहुंची। वह घर बहुत ही आलीशान था, जिसके बाहर सजावट चल रही थी। जिया ने स्कूटर साइड में लगाया और ऑर्डर लेकर अंदर चली आई। घर में शायद किसी फंक्शन की तैयारी हो रही थी, इसलिए सभी कामों में लगे हुए थे। जिया ने वहां से गुजरते एक आदमी से कहा, वंदना शर्मा के नाम से ये ऑर्डर है, क्या आप उन्हें बुला देंगी? आप रुकिए, मैं उन्हें भेजता हूँ, कहते हुए आदमी अंदर चला गया। जिया वहीं खड़ी होकर इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र की महिला आई और कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे रेस्टोरेंट का ऑर्डर वक्त पर आ गया। क्या सच में? तो फिर क्या आप मुझे गुड रिव्यू देंगी प्लीज? जिया ने खुश होकर कहा। हाँ बिल्कुल, वो भी पूरे 5 स्टार के साथ। तुम कुछ लोगी? चाय, कॉफी? दरअसल आज मेरी बेटी की सगाई है और बहुत बिजी है, इसलिए मुझे ये सब बाहर से ऑर्डर करना पड़ा, महिला ने बिल देखते हुए कहा। नहीं आपका शुक्रिया, ये आपका ऑर्डर, एंजॉय कीजिए और रिव्यू देना मत भूलिएगा, जिया ने कहा और जैसे ही जाने लगी, एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हो?
सगाई में पहनने वाली मेरी ड्रेस अभी तक नहीं आई है। ओ माया, तुम खामखा परेशान हो रही हो, सब हो जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना ऑर्डर किया है, महिला ने माया से कहा, जो कि उसकी मॉम थी। जिया ने माया का नाम सुना तो पलट कर देखा। माया को वहां देखकर जिया काफी हैरान थी। माया ने जिया को अपने घर में देखा तो कहा, ओ तो ये तुम हो, जरूर मॉम ने उसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया होगा जिसमें तुम काम करती हो। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? माया की मॉम ने हैरानी से पूछा। या मॉम, काफी अच्छे से। अच्छा, आप जाकर मेरा ड्रेस देखिए प्लीज, माया ने अपनी मॉम से कहा और वहां से भेज दिया। माया की मॉम वहां से चली गई। माया जिया की तरफ बढ़ी तो जिया ने अपने कदम पीछे बढ़ा लिए। माया लगभग उसे घूरे जा रही थी, जिसे देखकर जिया ने हिम्मत करके कहा, देखो मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, इस बार अगर तुमने मेरा कुछ किया तो मैं तुम्हें जवाब दूंगी। माया ने सुना तो मुस्कुराने लगी और कहा, पुअर गर्ल, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखा दी, पर क्या है ना कि आज मेरी सगाई है और मैं अपना मूड खराब करना नहीं चाहती। तुम जा सकती हो। सगाई का नाम सुनते ही जिया का मन उदास हो गया। वह जानती थी कि ईशान माया से प्यार करता है और शायद माया अपनी और ईशान की सगाई की बात कर रही थी। जिया को उदास देखकर माया ने कहा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? तुम कितनी बुरी लड़की हो, जिससे प्यार करती हो उसे धोखा दे रही हो। उस शाम जब मैंने तुम्हें एड कंपनी में देखा था, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो, जिया ने नफरत भरे स्वर में कहा। और रियली, मुझे जज करने वाली तुम होती कौन हो? माया ने जिया को घूरते हुए कहा। हे माया, सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? देवांश ने उन दोनों की तरफ आते हुए कहा। जिया ने देवांश को वहां देखा तो फिर हैरान हुई और कुछ कहती इससे पहले ही माया ने कहा, बेबी, मॉम ने हमारे लिए कुछ खाना ऑर्डर किया था, ये वही देने आई थी। अगर तुम फ्री हो गए हो तो चलकर नाश्ता करें। हाँ, क्यों नहीं, देवांश ने कहा और जैसे ही जिया को देखा थोड़ा हैरान हुआ और कहा, हे, तुम तो वही हो ना जो अक्सर एड कंपनी में रेस्टोरेंट के ऑर्डर लेकर आती हो। बाय द वे, आज शाम में हम दोनों की सगाई है, सो तुम भी आना। चले माया? तुम चलो, मैं 2 मिनट में आती हूँ, माया ने मुस्कुराकर कहा और देवांश को वहां से भेज दिया। जिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह जाते हुए देवांश को देखती रही। देवांश, मेरा होने वाला पति, माया ने जिया की तरफ देखकर कहा। क्या तुम उससे शादी करने वाली हो? जिया ने एकदम से पूछा। हाँ, वो बहुत पैसे वाला है और मुझसे प्यार भी करता है, माया ने कहा। क्या तुम सच कह रही हो? जिया ने खुशी से भरकर पूछा। हाँ, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? लोग, देवांश ने तुम्हें सगाई में आने को बोला है तो तुम मुंह उठाकर चली मत आना, समझी? मैं नहीं चाहती तुम जैसे लोग मेरी सगाई में आए और मेरी शाम बर्बाद करें, माया ने लगभग जिया को घूरते हुए कहा। जिया पर माया की बात का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वह तो खुश थी कि माया ईशान से सगाई नहीं कर रही है। उसने माया के हाथों को थामा और खुशी से चहकते हुए कहा, ओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत 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 खुश हूँ। वह एक बुरी लड़की से शादी करने से बच जाएगा। माया ने सुना तो जिया को देखने लगी। जिया खुशी खुशी वहां से चली गई। माया ने उसे जाते हुए देखा और कहा, पागल लड़की। अगली शाम माया की सगाई थी। ईशान को इससे दूर रखने के लिए निर्मल उसे बाहर ले आया। बाकी लड़कों को भी उसने बुला लिया। सभी बैठकर बातें कर रहे थे, खा पी रहे थे। बस ईशान अपनी उंगलियों में पकड़ी अंगूठी को देख रहा था। उसे खामोश देखकर एक लड़के ने कहा, ए ईशान, आज तो माया की एंगेजमेंट है ना, तू नहीं गया? कैसे जाएगा, माया ने तो उसको लात मार दी। दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा तो निर्मल को छोड़कर बाकी सब भी हंसने लगे। ईशान ने सुना तो अंगूठी को अपनी जेब में डाला और बाइक स्टार्ट कर निर्मल की तरफ देखा तो निर्मल ने कहा, कहाँ जा रहा है तू? उसे गुड बाय कहने, ईशान ने कहा और चला गया। निर्मल ने भी बाकी दोस्तों को ईशान के साथ चलने को कहा और सब अपनी अपनी बाइक्स लिए चल पड़े। कुछ देर बाद सभी माया की सगाई में पहुंचे। माया ने देखा ईशान आया है तो वह उसे देखकर मुस्कुराई।
ईशान उसके पास आया और कहा, थैंक यू। हाँ, थैंक यू, लेकिन किस लिए? माया ने पूछा। बस थैंक यू, ईशान ने कहा। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में नमी। वह देवांश की तरफ पलटा, उसे बधाई दी और वहां से निकल गया। आंखों में आंसू भर आए। आंसुओं को शर्ट की बाजू से पोंछते हुए वह निर्मल के दोस्तों के बगल से गुजरा तो सब दोस्तों के चेहरे उतर गए। ईशान वहां से चला गया। शराब को कभी हाथ न लगाने वाले ईशान ने चलते चलते वहां पड़ी बियर की बोतल को उठाया और बाहर निकल गया। निर्मल और बाकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे बाहर आए। ईशान बोतल मुंह से लगाए धीमी चाल में चला जा रहा था। निर्मल ने देखा तो उसके पास आकर उससे बोतल छीनी और कहा, बस कर यार, कितना पिएगा? ईशान मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दर्द था। ईशान ने नम आंखों के साथ निर्मल को देखा और कहा, सब खत्म हो गया। इतने सालों का प्यार, हमारे वादे, हमारे सपने, उम्मीदें सब खत्म हो गए। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, चल चलते हैं यहां से, निर्मल ने कहा तो ईशान ने उसका हाथ झटक दिया। बाकी दोस्त भी उन दोनों के पास चले आए तो ईशान कहने लगा, हम लड़कों की जिंदगी भी अजीब होती है ना। कितना कुछ होता है हमारी जिंदगी में, फैमिली, सपने, उम्मीदें, शौक, दोस्त, करियर, कितना कुछ। और हम क्या करते हैं? हम एक लड़की को ही अपनी सारी दुनिया समझ लेते हैं, उसी में अपनी सारी खुशियां, अपने सारे सपने सब ढूंढते हैं। उसके साथ रहते हुए हम सब भूल जाते हैं। जैसा वो चाहती है वैसे हो जाते हैं। हम बदलने लगते हैं, ये कपड़े अच्छे नहीं हैं, ये हेयर कट अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे दोस्त मुझे पसंद नहीं है, हम लिव इन में रहते हैं, फैमिली के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तुम ये सब खाओ, ये पहनो, वो मत पहनो, ये काम अच्छा नहीं है, तुम ये नौकरी कर लो। कितना कुछ चाहती है ना ये लड़कियां हमसे। और बदले में हम क्या चाहते हैं? सिर्फ उनका प्यार। उनका जब मन होगा वो बात करेगी, जब मन हुआ नहीं करेगी। हम क्या करेंगे? हम उनकी मैसेज का घंटों इंतजार करेंगे। उनकी खुशी के लिए हम अपने जीने के तरीके तक बदल देते हैं, और वो अपना एक फैसला तक नहीं बदल पाती। कितना आसान होता है ना इनके लिए ये कहना कि लेट्स ब्रेक अप। कोई हमसे पूछे हम पर क्या गुजरती है। हमारी जिंदगी बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जब हम दुखी होते हैं, रोना चाहते हैं, पर सबसे ज्यादा दुख होता है पता है कब? जब हमें किसी को अलविदा कहना पड़े, वो भी उस इंसान को जिसके बिना हम जीने की कल्पना तक नहीं कर सकते, जिसे हमने कभी अपनी दुनिया मान लिया था। अलविदा, अलविदा कितना बुरा शब्द है जिसे बोलने के बाद हम लौटकर फिर उसके पास नहीं जा सकते। मुझे नहीं पता मैं इस घर में क्यों था, या इन सब से मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं तुम सबको एक बात कहना चाहता हूं। अगर जिंदगी में कभी किसी को अलविदा कहना पड़े तो रुककर एक बार सोच लेना, कोशिश करना कि चीजों को फिर से सही किया जा सके, ताकि तुम्हें ये शब्द ना कहना पड़े। मेरी बात याद रखना। कहते हुए ईशान ने निर्मल के हाथ से बोतल ली और पीते हुए आगे बढ़ गया। दोस्तों ने उसकी ओर जाने की कोशिश की तो निर्मल ने उसे रोक दिया और कहा, इस वक्त वो एक ऐसे दर्द में है जिसे बांटा नहीं जा सकता। उसे खुद को दर्द से आजाद करने देना होगा, जाने दो उसे। ईशान की आंखों में आंसू थे। उसका हाथ अपनी जेब पर चला गया। उसके जेब में अंगूठी रखी थी। उसने जेब से अंगूठी निकाली और उसे देखकर अपने होठों से लगाते हुए कहा, अलविदा। ईशान ने उस अंगूठी को दूर फेंक दिया और आंखें मूंदकर सर झुका लिया। उसी रात जिया एक ऑर्डर देकर सड़क पर चली आई और जैसे ही अपने स्कूटर की तरफ जाने लगी, अचानक से आकर एक रिंग उसके ललाट पर लगी और जिया के मुंह से आह निकल गई। ये वही रिंग थी जो ईशान ने फेंकी थी। तो दोस्तों ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 22। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अगर कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।